नमस्कार बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल साइकोलॉजी वाले गुरुजी पे। आज से आपके चैनल पर एमए फर्स्ट सेमेस्टर पेपर फर्स्ट जिसका नाम परसेप्शन, अटेंशन एवं मेमोरी है, उसका क्लास स्टार्ट हो रहा है। और इसी तरीके से एमए सेमेस्टर फर्स्ट के जो बाकी 3 अन्य पेपर हैं उनका भी क्लास चलने वाला है। तो जो भी एमए सेमेस्टर फर्स्ट वाले बच्चे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि रेगुलर आपको जो है बेहतरीन क्लासेस देखने को मिलेंगी। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल पे मेरे नोट्स भी देखने को मिलेंगे। तो आज की क्लास में एमए सेमेस्टर फर्स्ट पेपर फर्स्ट जिसका नाम परसेप्शन, अटेंशन एंड मेमोरी है, उसका यूनिट फर्स्ट का जो पहला टॉपिक आपका है संज्ञानात्मक मनोविज्ञान की उत्पत्ति एवं विकास, ठीक है, यानी कि ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ कॉग्निटिव साइकोलॉजी, इसके बारे में हम लोग समझने वाले हैं। ठीक है, कि संज्ञानात्मक मनोविज्ञान जो है यह मनोविज्ञान की एक महत्वपूर्ण शाखा है। तो हालांकि इसकी उत्पत्ति कैसे होती है, इसका ओरिजिन क्या होता है और इसका डेवलपमेंट क्या होता है और इसके पीछे किन किन महान विचारकों और मनोवैज्ञानिकों ने अपना योगदान दिया, इन सभी के बारे में हम जो है एक एक करके समझने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसका परिचयात्मक अध्ययन करते हैं, उसके बाद एक एक करके जिन विचारकों मनोवैज्ञानिकों ने संज्ञानात्मक मनोविज्ञान के विकास में, इसकी उत्पत्ति में अपना योगदान दिया है, उनको समझेंगे। देखिए, सबसे पहले इंट्रोडक्शन इसका हम समझते हैं। संज्ञानात्मक मनोविज्ञान का विकास एक दिन में नहीं हुआ। आप तो जानते हैं कोई भी विषय जो नया बनता है या कुछ भी जो नया होता है आपके समाज में, आपके दुनिया में, वो एक दिन में नहीं होता, बल्कि क्या होता है कि उसके पीछे कई 100 वर्ष या कई हज़ार वर्ष का जो मेहनत होता है उसके कारण होता है। ठीक उसी तरीके से संज्ञानात्मक मनोविज्ञान जो मनोविज्ञान की एक महत्वपूर्ण शाखा आज के दिन में, आज के समय में बन गई है, इसका विकास एक दिन में नहीं हुआ, बल्कि लगभग 2500 वर्षों तक अनेक दार्शनिक, फिलासफर जो हैं, वैज्ञानिक तथा मनोवैज्ञानिकों ने मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन किया और तब जाके जो है संज्ञानात्मक मनोविज्ञान की उत्पत्ति होती है। इसी ऐतिहासिक क्रम को हम जो है आज की क्लास में समझने वाले हैं। देखिए, पहले जो टाइमलाइन क्या है मैं आपको बता देता हूँ। इसी टाइमलाइन को पूरा एक एक करके हम लोग समझेंगे। ये जो टाइमलाइन में आपको मनोवैज्ञानिक दार्शनिक दिख रहे हैं, इनका जो है संज्ञानात्मक मनोविज्ञान के नींव को बनाने में और साथ ही साथ संज्ञानात्मक मनोविज्ञान को स्वतंत्र एवं संगठित मनोविज्ञान बनाने में काफ़ी योगदान था। देखिए, जैसे सबसे पहले हैं प्लेटो साहब, ये दार्शनिक हैं। अरस्तु है, ये दार्शनिक है। फिर उसके बाद विलियम वुंट आते हैं 1879 में। फिर उसके बाद व्यवहारवाद आता है बिहेवियरिज्म 1913 में। फिर कॉग्निटिव रिवॉल्यूशन यानी कि संज्ञानात्मक क्रांति आपका आता है 1950 से 1960 के दशक में। फिर उसके बाद जो लास्ट में अर्लिक निसर 1967 में आते हैं। ये जो ऐसे बना के आप लिखेंगे पेपर में तो आपको नंबर अच्छा मिलेगा। और मैंने इसलिए यहाँ पे बनाया कि आपको समझने में भी आसानी होगी। ठीक है, अब एक एक करके इनका क्या योगदान है संज्ञानात्मक मनोविज्ञान की उत्पत्ति में एवं विकास में, इसको हम समझते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं प्लेटो, जिनका जो ड्यूरेशन था 427 से 347 ईसा पूर्व। ये जरूर डालिएगा, इससे जो है आपको जो है स्पष्ट हो जाएगा कि इनका किस समय योगदान था। देखिए, ये जो प्लेटो थे यूनान के महान दार्शनिक थे और सुकरात के शिष्य थे। ठीक, प्लेटो क्या है, यूनान के एक ग्रेट फिलासफर थे और जो सुकरात हैं उनके शिष्य थे। इनका ये मानना था कि ज्ञान क्या है, जन्मजात होता है। ठीक, यानी कि कुछ ज्ञान जो होता है बच्चा जन्म से ही लेके आता है। और इनके कहने का मतलब, इन्होंने सीखना को बताया कि जो सीखना होता है वो बराबर रिकलेक्शन, मतलब पहले से मौजूद ज्ञान को याद करना। इन्होंने ये बताया कि जो सीखना होता है क्या है, वो यहाँ पे आने के बाद व्यक्ति नहीं करता है, बल्कि जो ज्ञान वो जन्म से लेके आता है, बस उसी को क्या है वो याद करता है। इसी को इन्होंने सीखना बताया है। और उन्होंने वर्ल्ड ऑफ आइडियाज़ का सिद्धांत दिया, यानी कि विचारों की दुनिया। इन्होंने बताया कि इस दुनिया का सभी ज्ञान जो है विचारों की दुनिया में मौजूद है, हमारे विचार में, हमारे आइडियाज़ में, हमारे ठाट में मौजूद है। और इन्होंने मानसिक प्रक्रियाओं को महत्वपूर्ण माना। देखिए, प्लेटो इज़ अ ग्रेट फिलासफर एंड ए प्यूपिल्स ऑफ सुक्रेट्स। और इन्होंने माना कि नॉलेज इज़ इनेट, ज्ञान जन्मजात होता है। और इन्होंने लर्निंग को क्या बताया, सीखना क्या बताया कि सीखना हम जो है बाहरी दुनिया से नहीं करते, बल्कि क्या है, हमारे पास जो स्मृति पहले से ज्ञान है उसी को हम जो है याद करते हैं, उसी को इन्होंने सीखना बताया। एक शब्द में रिकलेक्शन। उन्होंने वर्ल्ड ऑफ आइडियाज़ का सिद्धांत दिया और मानसिक प्रक्रियाओं को महत्वपूर्ण माना। तो ये जो है प्लेटो का समरी है। अब हम बात करेंगे अरस्तु। अरस्तु जो है दूसरे
महान फिलासफर हैं जिन्होंने संज्ञानात्मक मनोविज्ञान की उत्पत्ति एवं विकास में अपना योगदान दिया। ये क्या है, प्लेटो के शिष्य थे, ठीक है, प्लेटो के शिष्य, लेकिन इनका क्या है, विचार प्लेटो से अलग था। और इनका जो ड्यूरेशन था 384 से 322 ईसा पूर्व। ये कहते हैं, इनके गुरु कहते थे कि ज्ञान जन्मजात होता है, लेकिन ये कहते हैं ज्ञान अनुभव से प्राप्त होता है, ठीक है। यानी क्या, ज्ञान जो है एक्सपीरियंसेस से प्राप्त होता है। ज्ञान जो है जन्म से हम लेके नहीं आते हैं, बल्कि जब हम पैदा होते हैं तो इन्होंने कहा है कि मस्तिष्क को इन्होंने टेबुला रासा कोरी पट्टी माना है। यानी इनका ये कहने का मतलब है कि जब हम पैदा होते हैं तो हमारा जो दिमाग मस्तिष्क होता है एकदम खाली स्लेट की तरह होता है। इसी को इन्होंने टेबुला रासा किया है। ये बहुविकल्पी में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है तो कि मस्तिष्क को टेबुला रासा किसने कहा है, तो अरस्तू ने मस्तिष्क को टेबुला रासा कोरी पट्टी माना है। यानी कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसके अंदर जो है उसका जो दिमाग एकदम खाली होता है, ठीक है। फिर उसके बाद जैसे जैसे वो वातावरण के संपर्क में आता है, वो इंद्रियों के अनुभव से अपना ज्ञान बनाता है। यानी कि जो हमारे ज्ञान इंद्रियां हैं 5 तरह की, आँख, कान, नाक, जीवा, त्वचा, इनके माध्यम से जो भी इन्फॉर्मेशन वो जिस भी इन्वायरमेंट में रहता है उससे प्राप्त करता है, उसी से जो है उसे क्या है, नॉलेज प्राप्त होता है। इसलिए इन्होंने कहा कि ज्ञान अनुभव से प्राप्त होता है, और इन्होंने अनुभव आधारित अधिगम पर बल दिया। इन्होंने कहा कि अब क्या है, अनुभव आधारित अधिगम पर बल दिया, मतलब अनुभव के आधार पर हम जो है किसी भी चीज़ को सीख सकते हैं। जैसे कोई हम काम किए एक बार, उसमें कुछ गलतियाँ हुआ तो हमें एक्सपीरियंस मिला कि क्या इसमें कमी रहेगी, जब दोबारा हम करेंगे तो उसको हम बेस्ट करेंगे। इसलिए इन्होंने अनुभव आधारित अधिगम पर बल दिया, और इन्होंने कहा कि ज्ञान का आधार अनुभव होता है, ठीक है, नहीं इसका बेस क्या होता है, अनुभव होता है। तो ये अरस्तू का था। अरस्तू एक ग्रेट फिलासफर थे, इन्होंने इतनी चीज़ें जो है बताई। तीसरा है विलियम वुंड 1879। आप सभी लोग इनको जानते हैं कि इनको आधुनिक वैज्ञानिक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है, ठीक है। बहुविकल्पी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या आधुनिक वैज्ञानिक मनोविज्ञान के जनक कौन है, तो विलियम वुंड 1879। क्यों, कैसे बने, तो पूरी कहानी है कि 1879 में जर्मनी के लिपजिग विश्वविद्यालय में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की। किसने स्थापित की, विलियम वुंड साहब ने। और विलियम वुंड साहब ने मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग स्वतंत्र विज्ञान बनाया, और इन्होंने अंतर्दर्शन विधि का प्रयोग किया। देखिए विलियम वुंड जो साहब हैं, विलियम वुंड साहब ने, इनको क्या है, आधुनिक वैज्ञानिक मनोविज्ञान के जनक कहा जाता है, ठीक। कैसे, क्यों कहा जाता है, क्योंकि 1879 में जर्मनी का लिपजिग विश्वविद्यालय, जहाँ ये प्रोफेसर थे, इन्होंने एक छोटे से कमरे में मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला स्थापित की, और मनोविज्ञान जो दर्शन शास्त्र के एक पाठ के रूप में पढ़ाया जाता था, उसको क्या है, अलग करके एक स्वतंत्र विज्ञान रूप में बनाया, और जो है इनका सिलेबस और जो भी चीज़ें उसको भी डिज़ाइन किया, और उसकी क्लासेस भी वहाँ पे प्रोवाइड की। और इन्होंने बताया दर्शन विधि का प्रयोग जो है स्टार्ट किया। इन्होंने बताया जो है कि व्यक्ति जो अंदर से अनुभव करता है, वो चीज़ें जो है उसके जो है व्यवहार को प्रभावित करते हैं, उसकी मानसिक प्रक्रियाओं को प्रभावित करती है। तो ये और विलियम वुंड ने क्या है, मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन शुरू कर दिया। चेतना के विज्ञान इन्होंने कहा विलियम वुंड ने, ठीक है। और उसके बाद जो है प्रत्यक्षीकरण, अधिगम, ये सब का भी इन्होंने वैज्ञानिक अध्ययन करना शुरू कर दिया। तो ये विलियम वुंड महोदय का योगदान था संज्ञानात्मक मनोविज्ञान के। अब चौथा बीच में आ जाता है व्यवहारवाद 1913, जिसको हम लोग बिहेवियरिस्ट कहते हैं। देखिए 1913 में वाटसन ने क्या की थी, व्यवहारवाद की शुरुआत की थी। ये वाटसन ने यह क्या कहा कि केवल दिखाई देने वाले व्यवहार, यानी कि जो ऑब्जर्वेबल व्यवहार है, ऐसे व्यवहार जिनको हम देख सकते हैं, जिनको माप सकते हैं, उन्हीं का अध्ययन किया है इन्होंने, और मानसिक प्रक्रियाओं को इन्होंने अध्ययन से बाहर कर दिया। और व्यवहारवाद की सीमा क्या है, स्टिमुलस और रिस्पांस के बीच मन क्या होते हैं, इसे नहीं समझ पाए। देखिए वाटसन महोदय के एसआर थियरी बहुत फॉर्मूला। एसआर थियरी क्या है कि स्टिमुलस से होता है, ठीक है, पहले उद्दीपक होता है, फिर उद्दीपक से क्या है, रिस्पांस होता है। यानी जैसे मैंने आपको एक थप्पड़ मारा, ये स्टिमुलस हो गया, आपने तुरंत रिस्पांस, दूसरा थप्पड़ हमको मार दिया, हमने पूछा ये क्या है, ये स्टिमुलस है, तुरंत आप रिस्पांस कर दिए कि क्या है सर, ये क्या है, मार्कर है। लेकिन ये क्या है, इनकी सबसे बड़ी सीमा यह है कि यस और आर के बीच में क्या होता है, ठीक है, ये नहीं इन्होंने समझा पाए। ये नहीं कौन सी मानसिक प्रक्रिया होती है तो उसके बाद जो है आदमी रिस्पांस करता है, ये इन्होंने नहीं बता पाया। इसी को ब्लैक बॉक्स अप्रोच कहते हैं, ठीक है। कौन सा अप्रोच कहते हैं, ब्लैक बॉक्स अप्रोच कहते हैं। मतलब यस और आर के बीच में क्या होता है, ये ब्लैक बॉक्स खालिस्तान, इसको इन्होंने नहीं समझा पाया, ठीक है। तो यही इसकी व्यवहारवाद की सीमा है। पाँचवा आता है संज्ञानात्मक क्रांति 1950 के 1960 के दशक आते आते क्या है, कॉग्निटिव रिवॉल्यूशन
शुरू हो गया। कॉग्निटिव रिवॉल्यूशन में व्यवहारवाद की जो सीमाएं हुई उसको स्पष्ट कर दिया, यानी यस और आर के बीच में क्या होता है उन्होंने स्पष्ट कर दिया। जैसे इन्होंने कैसे स्पष्ट किया, देखिए आगे देखिए। और इन्होंने कहा कि कंप्यूटर विज्ञान का भी विकास इन्होंने किया। देखिए संज्ञानात्मक मनोविज्ञान में कंप्यूटर विज्ञान का भी अध्ययन किया जाता है। और साथ ही साथ इन्होंने क्या है, भाषा, स्मृति, समस्या समाधान आदि के अध्ययन पर बल दिया, जिससे संज्ञानात्मक मनोविज्ञान में जो मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करना बंद हुआ है, तो वो अध्ययन क्या है पुनः प्रारंभ हो गया। और इसी परिवर्तन को क्या है, संज्ञानात्मक क्रांति कहते हैं। यही जो परिवर्तन हुआ उसको संज्ञानात्मक क्रांति कहते हैं। और इसके प्रमुख योगदानकर्ता जो है मिलर हैं, चॉम्स्की है, ब्रूनर है, न्यूवेल है और साइमन महोदय हैं। इन्होंने जो है संज्ञानात्मक क्रांति जो हुआ था उसमें अपना योगदान दिया था। और जो चीज़ें निकल के आई थी इसी की वजह से क्या है संज्ञानात्मक मनोविज्ञान को और भी ज़्यादा एक्सपांड हुआ और जो है फैलाव के साथ अध्ययन किया। अब लास्ट में क्या है, जो निसर महोदय 1967, इन्होंने क्या है 1967 में निसर ने कॉग्निटिव साइकोलॉजी नामक पुस्तक प्रकाशित की। ठीक है, कौन, निसर महोदय ने 1967 में कॉग्निटिव साइकोलॉजी नामक पुस्तक प्रकाशित की। और इस पुस्तक ने संज्ञानात्मक मनोविज्ञान को एक स्वतंत्र एवं संगठित शाखा के रूप में स्थापित किया। इसलिए क्या है इन्हें फादर ऑफ कॉग्निटिव साइकोलॉजी कहा जाता है। यदि कोई आपसे पूछे बच्चों हु इज़ द फादर ऑफ कॉग्निटिव साइकोलॉजी, तो कौन है, निसर महोदय को क्या है फादर ऑफ कॉग्निटिव साइकोलॉजी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने 1967 में कॉग्निटिव साइकोलॉजी नामक पुस्तक प्रकाशित की, जिससे क्या है संज्ञानात्मक मनोविज्ञान को एक स्वतंत्र एवं संगठित शाखा के रूप में इन्होंने स्थापित किया। और साथ ही साथ जो है प्रत्यक्षीकरण, अवधान, स्मृति, तर्कणा, लैंग्वेज से संबंधित जो जितने भी संप्रदात्मक चीज़ थे संज्ञानात्मक मनोविज्ञान, उसको वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन करना प्रारंभ किया, इसलिए इन्हें फादर ऑफ साइकोलॉजी कहा जाता है। तो जो मैं बात कर रहा था कि व्यवहारवाद की सीमाएं स्पष्ट हुई, तो व्यवहारवाद की यही सीमाएं थी। ये नहीं बता पाया कि यस और आर के बीच में क्या होता है, बस ये कहता है कि स्टिमुलस होता है और व्यक्ति रिस्पांस करता है, स्टिमुलस होता है रिस्पांस। लेकिन उसके वजह से मैं आपसे पूछूं कि ये क्या है, ठीक है, तो आप क्या है तुरंत बताते हैं सर यह मार्कर है, लेकिन कैसे बताते हैं। जब मैंने पूछा आपसे क्या है कि यह क्या है, तो यह आपके लिए उद्दीपक होता है। तो जो दृष्टि उद्दीपक है उसके जो भी नर्व है, नर्व के माध्यम से आवेग उत्पन्न होता है। और ये आवेग क्या है, जाते जाते कहाँ जाता है, न्यूरोट्रांसमीटर के माध्यम से कहाँ जाता है, मस्तिष्क के कार्टेक्स क्षेत्र में जाता है। और मस्तिष्क कार्टेक्स क्षेत्र जो है उद्वेलित हो जाता है। उद्वेलित होने के बाद जो है वो बगल में साक्षर क्षेत्र को भी उद्वेलित करता है। फिर साक्षर क्षेत्र में जो पुराने इन्फॉर्मेशन भरे होते हैं वो जो है सर्च किए जाते हैं। यदि इससे संबंधित चीज़ें आपके मन में पहले से माइंड में है तो वो तुरंत बता देता है कि ये मार्कर हैं। तब जो है माइंड जो होता है कार्टेक्स होता है, फिर आपके मुंह वाली मांसपेशियों की तो इशारा करता है, कमांड भेजता है कि बताओ यह मार्कर है। तो ये जो बीच का मानसिक प्रक्रिया है इसको जो है व्यवहारवाद ने स्पष्ट नहीं कर पाया था, और संज्ञानात्मक क्रांति ने इसको अच्छे तरीके से स्पष्ट कर दिया। तो इस तरह से जो है जो संज्ञानात्मक मनोविज्ञान की उत्पत्ति और विकास का ऐतिहासिक क्रम है वो प्लेटो और अरस्तु के दार्शनिक विचारों से प्रारंभ होकर विलेम उंट के वैज्ञानिक प्रयासों और व्यवहारवाद की सीमाओं से होते हुए संज्ञानात्मक क्रांति संज्ञानात्मक क्रांति को देखते हुए निसर के संज्ञानात्मक मनोविज्ञान के नामक पुस्तक से होती है। ठीक है, इस तरह से इसका पूरा जो है वैज्ञानिक इतिहास मैंने बताया कि किस तरह से संज्ञानात्मक मनोविज्ञान का ऐतिहासिक क्रम होता है। आगे क्लास में हम पढ़ेंगे संज्ञानात्मक मनोविज्ञान का अर्थ, परिभाषा, इसकी विशेषताएं, महत्व और इसका स्कोप क्या होता है। तो आप सभी लोग जो है चैनल से जुड़े हैं, सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सब बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।